हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग फैक्ट्स विद कपूर। आज मैं आपके लिए इसी दुनिया की कुछ अलग अनहोनी बातें लेके आई हूँ। आप टॉपिक देख के तो समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं शिव की भक्त अघोरियों की बात कर रही हूँ, जिन्हें इस पृथ्वी पर शिव का जीवित रूप माना जाता है। ये महाकाल के बहुत बड़े भक्त होते हैं और इनका जीवन हम लोग से बिल्कुल अलग है। तो आज इन्हीं के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। इन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता। ये आपसे ना रुपया मांगते हैं ना पैसा मांगते हैं, फिर भी इन्हें हम देख के थोड़ा डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि इनकी रंगत हम लोग से कुछ अलग होती है। इनकी आंखें लाल होती है और रौद्र रूप सा दिखता है इनका चेहरा, जिसे देखकर हम थोड़े डर जाते हैं। लेकिन ये अंदर से उतने ही शांत होते हैं जितने रुद्र दिखते हैं। इन्हें अच्छे बुरे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने में मस्त रहना जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के बारे में। वो अंदर से काफ़ी शांत होते हैं, लेकिन हाँ, एक बात है उनके बारे में, अगर वो किसी पे खुश हो जाए तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, फिर उसे कोई भी गम नहीं। और हाँ, अगर वो किसी पे गुस्सा या किसी बात से रूठ जाए तो उसका तो भाई कुछ नहीं हो सकता, उसका तो बेड़ा पार है। इसलिए उनसे जब भी मिले हंसते मुस्कुराते शिव जी का नाम लेते लेते मिले। उनको कभी मना नहीं करे किसी चीज़ के लिए। एक्चुअली उन्हें किसी चीज़ की लालच ही नहीं है कि आपसे वो रुपया पैसा ये सब मांगेंगे। वो तो ये सबसे पड़े हैं। तो चलिए आज उन्हीं की दुनिया के बारे में कुछ रहस्यमयी, कुछ रोचक बातें जो हम मनुष्यों से अनजान हैं उसके बारे में जानते हैं। अघोरी जो होते हैं वो मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं। जी हाँ, वो रात में साधना करते हैं जो 3 तरह की होती है। उनकी 3 साधनाओं के नाम हैं शव साधना, शिव साधना और शमशान साधना। जी हाँ, शिव जो अघोरी होते हैं वो कभी भी हमारी तरह घरों में ये सब में नहीं रहते। वो मठ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो शमशान में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे उनको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना मिले। तो शमशान से अच्छी जगह क्या हो सकती है? हम मनुष्य तो उस जगह से दूर भागते हैं कि हमें शमशान में नहीं जाना, तो इसलिए वो ऐसी जगह को चुनते हैं जहाँ मनुष्यों का आना जाना कम हो। इसलिए वो शमशान में साधना करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उनको अपनी साधना के लिए शव की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शमशान में उसकी साधना करते हैं शव के साथ। तो शव साधना में ये करते हैं वो कि वो शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहते हैं और उनसे उस पे साधना करते हैं। जी हाँ, शव के ऊपर पैर रख के वो साधना करते हैं और उसमें प्रसाद के रूप में वो मदिरा और मांस चढ़ाते हैं। जी हाँ, और जो ये शमशान साधना होती है इसमें वो बस शव से साधना नहीं करते। शमशान में जहाँ पे शव को दफनाया जाता है उस पे पैर रख के साधना करते हैं। और अंतर सिर्फ ये है कि इसमें शव पे पैर नहीं रखते, जहाँ पे शव को दफनाया जाता है उस पे पैर रख के साधना करते हैं। और प्रसाद में मदिरा मांस की जगह गंगा जल और मेवा को चढ़ाया जाता है। तो साधना के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि ये शव साधना के लिए अघोरी लोग शव लाते कहाँ से हैं? क्योंकि शमशान में तो नॉर्मली हिंदू कल्चर में ये होता है कि उसको मुखाग्नि दी जाती है, तो शव कहाँ से वो लाते हैं? तो हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया हो या किसी कारण से अकाल मृत्यु हो गई हो या कोई 1-2 चीज़ और हैं, उस कारण से शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफना दिया जाता है या फिर नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। तो हम सभी जानते हैं जब कोई मनुष्य नदी में जाता है और वहाँ पर मर जाता है या फिर कोई लाश नदी में तैरने लगती है हल्के होने की वजह से, तो ये जो होते हैं अघोरी लोग वो उसी शव को निकाल कर और उससे साधना करते हैं। जी हाँ, पानी में तैरते हुए शव को निकाल कर और उससे वो अपनी साधना करते हैं। और एक और बहुत दिलचस्प बात है इनके बारे में, वो ये है कि गाय के मांस को छोड़ के बाकी
सारा कुछ खा सकते हैं। हाँ, गाय इनके लिए जो होती है बहुत पूजनीय होती है, इसलिए गाय के मांस को छोड़ के बाकी सब कुछ खा लेते हैं। यहाँ तक इनमें एक्चुअली अच्छे बुरे का समझ ही ख़त्म हो जाता है कि क्या चीज़ खाने का है और क्या चीज़ नहीं खाने का है। ऐसा इनमें कुछ भाव होता ही नहीं है, इसलिए इन्हें जो सड़ा गला मांस होता है वो भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है जितना कि एक पकवान लगता है। तो इसलिए ये कुछ भी खा लेते हैं, यहाँ तक कि मुर्दे को, किसी इंसान की मांस को, यहाँ तक कि अपने मांस को भी खाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इन्हें प्यास लगती है और पानी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो ये अपना मूत्र तक पी सकते हैं। इनकी ऐसी होती है साधना। ये मनुष्य से बिल्कुल अलग, सब भेदभाव से अलग ऐसे अपना जीवन यापन करते हैं। इनके बारे में एक बात और है जो आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ये सत्य है। आजकल के साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये मुर्दों से भी बात कर सकते हैं। इनकी साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये मुर्दों से बात कर सकते हैं। और एक बात और है इनके बारे में, आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक है जो परे शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती है और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान ऐसे हैं जहाँ पे इन साधनों का जो रिज़ल्ट होता है, यानी जो पूरा होता है इनका साधना, वो बहुत ही जल्द होता है। तो ये अमूमन वहीं पे अपनी साधना करना ज़्यादा पसंद करते हैं और भारत में ऐसे 4 जगह है। तो अगली वीडियो में मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा जो आप देख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।